वेलकम बैक। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल मैथ्स एक्सपर्ट पॉइंट में। साथियों, अभी हम लोग बात करने जा रहे हैं कल यानी 1 फरवरी सीटेट के लिए कुछ संभावित टॉपिक और प्रश्न, या फिर अगर आपका एग्ज़ाम बाकी बचे दिनों में है, आगे है सीटेट का एग्ज़ाम, तो आप इन टॉपिक को पढ़ के जा सकते हैं। आपको बहुत ज़्यादा ही हेल्प मिलेगी और एग्ज़ाम में कई सारे प्रश्न यहाँ से आपको देखने को मिलेगा। तो चलिए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं, और चैनल में आप नए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब कर दें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। चलिए, सबसे पहले आपको क्या करना है, ईवीएस के लिए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हम जो यहाँ पर आपको सजेस्ट करेंगे कि आप इन क्वेश्चंस को एक बार देख लीजिएगा। हो सकता है कि आपको यहाँ से कुछ प्रश्न यहाँ से आपको देखने को मिल जाए, क्योंकि ये सजेस्टेड है और जो कुछ क्वेश्चंस को हमने देखा है अब तक बच्चों के द्वारा जो मिला है, उन्हीं का एक अंदाज़ा लगाकर ये कई क्वेश्चंस हम तैयार किए हैं। पहला है, निम्नलिखित में से कौन अपनी मादा साथी को केवल उसकी गंध से कई किलोमीटर से ही पहचान सकता है? यानी किस में ऐसा गुण है कि वो मादा साथी को कई किलोमीटर से गंध के द्वारा ही पहचान लेता है? पहला है रेशम का कीड़ा, बाघ, गिद्ध और बाज। ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? एनसीईआरटी का डायरेक्ट प्रश्न है ये। ऑप्शन 1 सही हो जाएगा कि रेशम का कीड़ा अपने मादा को जो है कई किलोमीटर से वो गंध के द्वारा पहचान लेते हैं। तो ऑप्शन 1 बिल्कुल सही हो जाएगा। हम चलेंगे दूसरे प्रश्न की ओर। तो आज का हमारा दूसरा प्रश्न है, यहाँ पर एक ऑप्शन नीचे है तो इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। चलिए, प्रश्न ये है कि निम्नलिखित पक्षियों में से कौन सा मरे हुए जानवरों को खाकर पर्यावरण को स्वच्छ रखता है? तो कौन ऐसा पक्षी है जो मरे हुए जानवरों को खाकर क्या करते हैं? पर्यावरण को स्वच्छ रखता है। गिद्ध, चील, कौवा या फिर मैना? तो ऑप्शन कौन सही हो जाएगा दोस्तों? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन 1 में है, गिद्ध। गिद्ध जानवर क्या, जो पक्षी क्या है कि ये मरे हुए जानवरों को खाकर पर्यावरण को स्वच्छ रखता है। तो एक बिल्कुल सही हो जाएगा। बाकी गिद्ध, चील और बाज क्या है? हमसे 4 गुना बेहतर देख सकता है। इस बात को भी आपको याद रखना है। कौवा और मैना के बारे में भी कुछ बातें जान लेनी है। मैना अपने गर्दन को झटके से घुमा सकती है, और कौवा जो है वह क्या करती है कि वो कभी भी ये पेड़ की सबसे ऊंची डाली पर क्या करते हैं? अपना घोंसला बनाते हैं। कौन? कौवा। और इनके जो घोंसले होते हैं उसमें लोहे के तार आदि कई सारे चीज़ पाए जाते हैं। चलिए, इसके बाद हम पढ़ेंगे कि प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में लोग नदी पार करने हेतु ट्रॉली, जिसे पुल्ली भी कहा जाता है, का इस्तेमाल करते हैं? तो ट्रॉली का जो इस्तेमाल है वो किस राज्य में किया जाता है? ऑप्शन 1 आपके सामने है। पहला ऑप्शन है जम्मू और कश्मीर यानी जम्मू कश्मीर। दूसरा है उत्तराखंड, लद्दाख या फिर तमिलनाडु। तो ये भी आपके एनसीईआरटी से डायरेक्ट पूछा गया सवाल है। तो ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। लद्दाख में बच्चे क्या करते हैं? ट्रॉली के द्वारा स्कूल जाते हैं, क्योंकि वहाँ पर पहाड़ी इलाका है, पथरीला इलाका है, तो बच्चे स्कूल जाने के लिए ट्रॉली का उपयोग करते हैं। चलिए, उसके बाद आगे हम पढ़ेंगे टीएलएम के बारे में। एक प्रश्न है कि टीएलएम का अर्थ निम्न में क्या है? तो आपको यहाँ पर टीएलएम का 4 फुल फॉर्म दिया गया है। कौन सा सही होगा? टीचिंग लाइट मटेरियल, टीचिंग लर्निंग मेथड, टीचिंग लर्निंग मटेरियल या फिर टीचिंग लर्निंग मोमेंट? तो इसका आपने बीएड डीएलएड किया है तो वहाँ जरूर इस चीज़ को बहुत अच्छे से पढ़े होंगे। तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। टीचिंग लर्निंग मटेरियल सही हो जाएगा, ऑप्शन सी। चलेंगे हम आज के नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो प्रश्न आपके सामने है। चलिए, प्रश्न ये है कि बिहार के निवासियों का मुख्य भोजन, यानी बिहार के निवासी का जो है मुख्य भोजन क्या है? चावल, गेहूं, बाजरा या फिर मक्का? तो सही आंसर कौन हो जाएगा? चावल। ये है मुख्य भोजन। और आपको बोला जाएगा कि बिहार में क्या फेमस है? तो बिहार में लिट्टी चोखा फेमस है। आपको ये ऑप्शन बिल्कुल टिक करना है। क्यों? क्योंकि आपके एनसीईआरटी में डायरेक्ट दिया गया है। और भोजन की बात रहेगी तो चावल इसमें हो जाएगा। बिहार झारखंड के लोगों के लिए सबसे स्पेशल होता है। ऑप्शन ए यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। चलेंगे हम नेक्स्ट प्रश्न की ओर। कई बार ये प्रश्न पूछा गया है और रिपीटेड प्रश्न है ये सीटेट का कि भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? हंस है, मोर है, कोयल है या फिर मैना है? तो बड़ा ही आसान प्रश्न है, एनसीईआरटी का डायरेक्ट प्रश्न है। इसका सही आंसर कौन हो जाएगा? मोर। मोर भारत का राष्ट्रीय पक्षी है। और आपको कमेंट करके बताना है कि भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है। और ये आपके सीटेट में कई दफ़ा पूछा जा चुका है। इस बार भी 17 जनवरी का सीटेट का एग्जाम में ये पूछ लिया गया कि भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है। चलेंगे हम नेक्स्ट प्रश्न की ओर।
चलिए दोस्तों, अगर आपका एग्ज़ाम आगे की ओर है तो आप यहाँ से आराम से निपुण भारत मिशन को पढ़ सकते हैं। यहाँ से 1-2 प्रश्न आपको हर शिफ्ट में देखने को मिल रहा है। बिल्कुल आप इसको पढ़िए। हमारे चैनल पे एक प्लेलिस्ट बना हुआ है निपुण भारत के नाम से, आप वहाँ से 60 MCQ हमने कराया है। आपको पूरे यूट्यूब में शायद कहीं नहीं मिलेगा 60 MCQ निपुण भारत मिशन पर। NEP 2020 का भी हमने कई वीडियो बनाया है। आप इसको कहीं से भी हो, हम ये नहीं कहेंगे सिर्फ मेरे पास, आप कहीं से भी इसको पढ़ के जाइए, आपका एग्ज़ाम अगर आगे है तो। इसके अलावा उसके अलावा है कि NCF 2005, ये आपको पढ़ के जाना है, क्योंकि NCF 2005 से भी हर शिफ्ट में एक मिनिमम एक प्रश्न पूछा जा रहा है। EVS का अगर नोट्स है आपको तो एक बार जो है पक्षियों के बारे में, जानवरों के बारे में अगर याद है तो ठीक है, नहीं तो एक बार आपको देख लेना है। जीन पियाजे के बारे में आपको एक बार देख लेना है, कोहलबर्ग एक बार आपको देख लेना है, वेन हेले देख लेना है, और आपके पास अगर समय रहेगा तो आप एक बार प्रीवियस ईयर के कुछ प्रश्न को आप देख सकते हैं। स्पेशली हम कहेंगे कि प्रीवियस ईयर के जो है आपको लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 का जो पेडागोजी होता है वो पेडागोजी सेक्शन आप एक बार देख सकते हैं। चलिए दोस्तों, ये जो है सजेस्टेड है। आपका अगर एग्ज़ाम आगे है तो आप हमारी बात इसलिए भी मान सकते हैं क्योंकि हमने सीटेट में अच्छा स्कोर किया है और हमने जिन बच्चों को गाइड किया है उनका भी अच्छा स्कोर है, तो आप हमारी बात को मान सकते हैं। चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, और आप अगर चैनल में नए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।